पटना के गर्दनी बाग में TRE-3 अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। सवाल ये है कि क्या सरकार इनकी मांगों को सुनेगी? क्या शिक्षा विभाग कोई ठोस कदम उठाएगा? आखिर क्यों हजारों अभ्यर्थी अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे हैं? क्या सरकार का मौखिक आश्वासन ही काफी है या लिखित आदेश की जरूरत होगी? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि TRE-3 अभ्यर्थियों की असली परेशानी क्या है, सरकार से उनकी क्या मांगे हैं और क्या शिक्षा मंत्री या अन्य अधिकारियों ने कोई ठोस भरोसा दिलाया है। अभ्यर्थियों की मुख्य समस्या क्या है? धरने में बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि TRE-3 में 12 से 15 हजार अभ्यर्थियों के मल्टीपल रिजल्ट आ गए, यानी एक ही अभ्यर्थी के नाम से 3-4 जगह चयन दिखाया गया है। इसके कई पद ऐसे रह गए हैं जिन पर सही उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया। अब ये सभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं ताकि बाकी बच्चे पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले। अब सवाल उठता है कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम एक से ज्यादा जगह चयनित हो गया है और वह केवल एक ही जगह ज्वाइन करेगा, तो बाकी पद खाली क्यों रहेंगे? क्या उन खाली पदों पर बाकी योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलना चाहिए? अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें केवल मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं मिला। जब शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV पूरा हो चुका है, तो फिर नियुक्ति में देरी क्यों? एक अभ्यर्थी ने कहा, हम लोगों का बस एक ही मुद्दा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। TRE-3 में 12 से 15 हजार अभ्यर्थियों का मल्टीपल रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से सही उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल पाया। हम बार बार सरकार से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कई अभ्यर्थी कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात की, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ देखते हैं, सोचेंगे जैसे जवाब मिले। गर्दनी बाग में कई दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार लिखित में आदेश जारी नहीं करती। एक अभ्यर्थी ने बताया, यह हमारा 18वां दिन है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि सरकार लिखित में नोटिस जारी कर दे कि खाली पदों को भरा जाए, फिर हम धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन जब तक लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यह सवाल उठता है कि जब BPSC खुद कह चुका है कि यदि शिक्षा विभाग चाहे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है, तो फिर शिक्षा विभाग इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले रहा? क्या इसमें कोई राजनीतिक उलझाव है? अगर सरकार यह कह रही है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो रही है, तो फिर डबल सिलेक्शन जैसी गलती कैसे हुई? क्या यह सिर्फ तकनीकी चूकी थी या किसी बड़े खेल का हिस्सा? इस मुद्दे पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर यही समस्या उत्तर प्रदेश में होती, तो वहां की सरकार कैसे प्रतिक्रिया देती? क्या बिहार सरकार भी वैसा ही कदम उठाएगी? धरने पर बैठे कुछ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से भी हैं, जो बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का हिस्सा बने थे। उन्होंने कहा, अगर यह स्थिति यूपी में होती तो योगी आदित्यनाथ सरकार तुरंत कोई ठोस कदम उठाती। बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। बेरोजगारी, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकार इनकी मांगों को सुनने में देरी इसलिए कर रही है क्योंकि यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे भविष्य का सवाल है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। क्या हमें सिर्फ चुनाव के समय ही याद किया जाएगा? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।